हेलो दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्लास जनरल कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण होगा, जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे एग्जाम हो गया और अदर स्टेट एग्जाम हो गया। थोड़ी बहुत पीसीएस के लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री। सो लेट्स अस स्टार्ट हिस्ट्री। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। हिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं इतिहास। इतिहास को हम लोग 3 कालखंडों में डिवाइड करते हैं। इतिहास को हम लोग 3 समय में बांटते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं कालखंड। सबसे पहला होता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, जिसे बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा होता है आधे ऐतिहासिक काल। जिसे बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, इसे बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड। ये हम लोग हिस्ट्री को 3 कालखंडों में डिवाइड करते हैं। हिस्ट्री मतलब इतिहास, प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। सबसे पहले हम लोग इसमें बात करते हैं कि इसमें हमें क्या साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिला है कि नहीं मिला है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रागैतिहासिक के बारे में। यहाँ पे कोई भी लिखित साक्ष्य हमें उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिला है। लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, इसका मतलब क्या मिला है? तो यहाँ से खनन की गई चीज़ें मिली हैं, ज़मीन के नीचे से कुछ वस्तुएं मिले हैं, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रागैतिहासिक काल कितने साल पहले का है और यहाँ पे कैसे कैसे लोग रहते थे, कैसी इसकी सभ्यता थी, ग्रामीण थी, लोग शहर में रहते थे, गाँव में रहते थे। तो यहाँ से कोई भी लिखित साक्ष्य में नहीं मिला है। ज़मीन के अंदर से खनन की गई जो वस्तुएं मिली हैं, उसके हिसाब से हम इस काल के बारे में जो भी जानकारी है वो पढ़ पाते हैं। अगला है आधे ऐतिहासिक काल। इसका जो है कि लिखित साक्ष्य तो मिला है, लेकिन ये ऐसी लैंग्वेज में लिखा गया है कि जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आधे ऐतिहासिक काल के बारे में हम बताना चाहते हैं कि इसके लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन इसे अभी किसी ने पढ़ नहीं पाया है। ऐसा लिखा ही है कि कोई इसको पढ़ ही नहीं पाया है। अगला है ऐतिहासिक काल। इसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और इसे पढ़ा भी गया है। अगेन हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इतिहास को 3 कालखंडों में डिवाइड करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, आधे ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। प्रागैतिहासिक में लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। जमीन के नीचे से खनन की गई वस्तुओं से जो जानकारी मिलती है, उसी के आधार पे हम इस काल के बारे में पढ़ते हैं। आधे ऐतिहासिक काल, यहाँ पे लिखित साक्ष्य मिले हैं और इसे लेकिन पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं और इसे पढ़ा भी गया है। हम लोग बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक में हमें क्या पढ़ना है, आधे ऐतिहासिक में क्या पढ़ना है और ऐतिहासिक में क्या पढ़ना है। प्रागैतिहासिक काल में हम लोग पढ़ते हैं पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल, जिसे बोलते हैं स्टोन एज। पाषाण काल, जिसे बोलते हैं स्टोन एज। आधे ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हम लोग सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं,
क्योंकि ये जो सभ्यता थी वो सिंधु नदी के किनारे पाई गई थी और सरस्वती नदी के किनारे पाई गई थी। वर्तमान में सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, इसलिए हम लोग इस काल को सिंधु सभ्यता के बारे में इस काल में हम लोग अध्ययन करते हैं। सिंधु सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अगला है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ते हैं, ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जिससे कि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। जो हिस्ट्री को हम लोग 3 हिस्ट्री के बारे में जो हम लोग जनरली जानते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये तीनों इतिहास हम लोग ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अभी हम इसका इंग्लिश में नाम भी बता देते हैं क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे लिखने के लिए, सो हम बोल ही देते हैं। प्राचीन इतिहास मतलब होता है एंसेंट हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास मतलब होता है मिडिवल हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास का मतलब होता है मॉडर्न हिस्ट्री। ये जो तीनों हिस्ट्री है वो हम लोग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगर आप लोगों को देखना हो 2 मिनट तो देख लीजिए, फिर हम इसको इरेज करके आगे चलते हैं। आप लोगों ने देख लिया होगा, अब हम इसे इरेज कर लेते हैं और इसके आगे के बारे में पढ़ते हैं। ये बोर्ड थोड़ा अभी हिल रहा है, सो आप लोग इसको नोटिस मत करिएगा। इसके आगे हम लोग चलते हैं, इसके आगे हमें क्या पढ़ना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन इतिहास की। प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। इसे बोलते हैं एंसेंट हिस्ट्री, इसे बोलते हैं एंसेंट हिस्ट्री। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमें प्राचीन इतिहास में किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो इसमें पहला आता है वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। दूसरा हम लोग इसमें पढ़ते हैं बौद्ध धर्म, अलग अलग कई सारे धर्म होते हैं लेकिन हमें जनरली एग्जाम में 2 ही चीज़ें पूछती हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और भी 2-4 धर्म हैं जिसके बारे में छोटी छोटी चीज़ें पूछती हैं जो कि हम लोग बीच में चर्चा कर लेंगे। थर्ड जैन धर्म, और फिर इसमें आता है महाजनपद। महाजनपद में 16 महाजनपद थी, जिसमें सबसे ज़्यादा विस्तार, सबसे बड़ा महाजनपद जो है वो है मगध महाजनपद। तो हम लोग महाजनपद 16 महाजनपद के नाम तो पढ़ेंगे, और लेकिन इसमें जो मगध महाजनपद है उसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है कि वहाँ पे कौन से राजा ने कब कब तक शासन किया है। मगध महाजनपद, मगध महाजनपद के बाद इसी में मगध महाजनपद पर 7 राजवंशों ने शासन किया है। इसी के अंतर्गत मौर्य वंश भी आता है, इसी के अंतर्गत और भी वंश आते हैं, 7 वंश। अगला हम लोग पढ़ते हैं गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल, और इसमें 7वें नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं दक्षिण भारत के बारे में। दक्षिण भारत, गुप्त काल तक जो है मगध और गुप्त, ये दोनों ने उत्तर भारत में शासन किया था। ये लोग दक्षिण भारत तक नहीं जा पाए थे। सो हम 2 मिनट का ब्रेक चाहते हैं जस्ट। हम स्टार्ट करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। दक्षिण भारत तक हम लोग पढ़ते हैं
प्राचीन इतिहास के बारे में। अब हम बात करते हैं प्राचीन इतिहास, पहले हम खत्म करेंगे, देन हम मध्यकालीन इतिहास की तरफ चलेंगे। तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं मगध महाजनपद के बारे में। इसे इरेज कर देते तो बोर्ड पे लिखने में आसानी होगी। इसे आप लोग नोट कर लीजिए।